मध्य प्रदेश में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तो लगातार हो ही रही है, लेकिन जांच व्यवस्था की सुस्ती पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जहां प्रदेश भर में 3000 से ज्यादा खाद्य सैंपल जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि नियम कहता है कि रिपोर्ट 14 दिन में आनी चाहिए। इंदौर से लेकर जबलपुर तक, ग्वालियर तक फूड टेस्टिंग लैब या तो स्टाफ की कमी से जूझ रही है या फिर शोपीस बनकर रह गई है। हालत ये है कि त्योहारों के मौसम में रिपोर्ट आने में 5 महीने लग रहे हैं और साथ ही ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मिलावट पर कार्रवाई सिर्फ दिखावा है या जनता की सेहत से बड़ा खिलवाड़। ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश अजब भी है और गजब भी। प्रदेश सर माथे कलंक लगा है, वो कलंक है मिलावट का। मिलावट के इस कलंक को मिटाने के लिए जिम्मेदार कुछ हद तक अपना फर्ज जरूर निभा रहे हैं, लेकिन इस कोशिश का असर बेअसर ही मानिए। कारण है सैंपल रिपोर्ट में महीनों का इंतजार। ये हालात सिर्फ एक शहर के नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के हैं। प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा सैंपल जांच के साथ रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि ये रिपोर्ट नियमों के मुताबिक 14 दिन के अंदर आनी चाहिए। आइए बताते हैं आपको बदहाल सिस्टम की एक और हकीकत। पहले बात इंदौर की। इंदौर में मिलावटखोरों पर कार्रवाई तो लगातार हो रही है, लेकिन अब खाद्य जांच व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। वजह है भोपाल लैब में स्टाफ की कमी। प्रदेश की मिनी बॉम्बे के हालात ये है कि 14 दिन में आने वाली खाद्य सैंपल रिपोर्ट अब 2 से 3 महीने में मिल रही है। इंदौर के ही 400 से 500 सैंपल्स की रिपोर्ट पेंडिंग बताई जा रही है। इंदौर में खाद्य विभाग लगातार होटल, फैक्ट्री और दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है, खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रहा है। इन सैंपल्स को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा जाता है। नियम के मुताबिक 14 दिन के भीतर रिपोर्ट आना जरूरी है, लेकिन भोपाल लैब में स्टाफ की कमी के चलते रिपोर्ट आने में अब से 2 से 3 महीने तक का वक्त लग रहा है। अगर बात संस्कारधानी जबलपुर की करें तो जबलपुर में मिलावट के मामले की भर्राशाही ने इंदौर को पीछे छोड़कर रखा है। करोड़ों की लागत से डुमना एयरपोर्ट पर बनी संभागीय खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला शोपीस बनकर रह गई है। ये आलम तब है जब जबलपुर और उसके आसपास के जिलों के खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जाते हैं और उनकी रिपोर्ट के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। करीब 4 करोड़ की लागत से बनी ये बिल्डिंग उन तमाम व्यवस्थाओं को मुंह चढ़ा रही है। अब आपको बताते हैं ये मामला क्यों और कहां अटका है। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल से कुछ पदों की स्वीकृति मिलने के बाद भी फूड एंड ड्रग सेफ्टी लैब के चालू होने में कई अड़ंगे हैं। कई पदों को सरकारी हरी झंडे मिलना बाकी है। आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। राजधानी भोपाल में 1000 से ज्यादा सैंपल पेंडिंग हैं। ग्वालियर में पेंडिंग सैंपल की संख्या 400 से ज्यादा है। मिलावट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमपी में 2000 से ज्यादा सैंपल फेल। सबसे ज्यादा मामले करीब 420 ग्वालियर से सामने आए। चौंकाने वाली बात यह है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध, मावा, पनीर और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा मिलावटी हैं। मिक्स्ड मिल्क और दूध के 380, मावा के 210, पनीर के 160, घी के 150, दही के 140, खाद्य तेल के 110 सैंपल टेस्ट में फेल हैं। प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 90 से ज्यादा सैंपल कलेक्शन का काम किया जाता है। ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही जबलपुर में भी फूड टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो सकी। जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। ये स्थिति सामान्य दिनों की है। यदि बात त्योहार और पीक सीजन की कर ली जाए तो रिपोर्ट आने में 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। मतलब 5 महीने बाद पता चलेगा कि आपने जो खरीदा या खाया वो सही है या नहीं। आलम यह है कि दिवाली में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट होली के बाद आती है। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी होगा कि खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का सर्टिफिकेशन का काम दिल्ली स्थित NABL संस्था करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। सर्टिफिकेशन के लिए भोपाल स्थित फूड एंड ड्रग विभाग के द्वारा इसके लिए प्रक्रिया की जा चुकी है। शासन की भी मंशा है कि जांच रिपोर्ट में देरी न हो।
इसलिए भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी इस तरह की लैब बनवाई गई। लेकिन हकीकत आपके सामने है। अधिकारियों के दावे भले ही जल्द राहत के हों, लेकिन मामले पर सियासत भी चरम पर है। मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और साथ ही कहा कि कमलनाथ सरकार में शुद्धि के लिए युद्ध छेड़ा गया था। लेकिन बीजेपी ने सीधे सेहत से जुड़े इस अभियान को जेब भरने का माध्यम बना लिया। कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था और उल्लेखनीय है, उस समय तुलसी सिलावट साहब मंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब यही तुलसी सिलावट अपनी संगत के असर के कारण बिल्कुल बेअसर हो गए हैं। सोचने की बात यह है कि मध्य प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, जितनी गाय नहीं है, जितना दूध का उत्पादन नहीं है, उससे ज़्यादा दूध की खपत है। तो उत्पादन और खपत के बीच का जो अंतर है वो स्वाभाविक है, सिद्ध है कि मिलावट से भरा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और भारत डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। उसके पीछे जो आंकड़े और रिसर्च बताती है कि इसमें जो खाद्य तेल है वो सबसे बड़ी वजह है, और हार्ट अटैक के पीछे भी खाद्य तेल में मिलावट सबसे बड़ी वजह है। जिस मानक के अनुसार खाद्य तेल में पाम ऑलिव ऑयल मिलाना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मिलावट के मामले में NSA लगाने वाले देश के चुनिंदा राज्यों में से एक राज्य मध्य प्रदेश रहा है, और कई लोगों को गैर जमानती धाराओं में 144 के तहत गिरफ्तार किया और उनकी लंबे समय तक जमानतें नहीं हुई। तो पहली बात तो ये आरोपी निराधार है। रही बात दूसरी के लैब की रिपोर्ट क्यों लेट आ रही है, इसमें मैन पावर की कमी है या कोई और कारण है, उस चीज़ को इससे नहीं जोड़ा जा सकता है कि सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार के खाद्य अधिकारी निरंतर रूटीन बेसिस पे बाजारों में खाद्यान्न दुकानों पर निरंतर प्रवास करते हैं और आप ही के चैनल ने कई बार उनकी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। सिस्टम की बदहाली, लापरवाही, मनमानी, ये सब कुछ सिर्फ आम आदमी ही झेलता है। वो आम आदमी जिसके लिए ये सिस्टम काम करता है। बात सिर्फ मिलावट या जांच नमूनों की नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार की है। वो संवैधानिक अधिकार जो खुद इस बदहाल सिस्टम ने आम आदमी के हाथों में दिया है। लेकिन बस अफसोस, मिलावट के खिलाफ सरकार की शुद्धिकरण के अभियान को प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही ने अशुद्ध कर दिया, और यही कारण है कि तमाम सैंपलिंग कलेक्शन के बावजूद भी अभी तक 3 महीनों तक रिपोर्टों का इंतजार हो रहा है, जबकि ये रिपोर्ट महज 14 दिन में आ जानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर साबित होती है कि जिस प्रकार से कवायद की जाती है, उनमें अधिकारियों की लापरवाही निश्चित तौर पर लोगों के साथ साथ सरकार की भी कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। ज़रूरत है तो नींद से जागने की, और ज़रूरत है तो पुख्ता कार्रवाई की, ज़रूरत है पुख्ता प्लानिंग की, और ज़रूरत है पुख्ता एक्शन की। कैमरामैन खेमचंद्र के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 भोपाल।